हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023-24 जिसका आप सभी को मालूम है, फाइनली सबको बेसब्री से इंतज़ार है। जिस भाई का मेडिकल हुआ है, तो भाई वैसे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन आपके कमेंट और मैसेज की वजह से ये मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। क्योंकि जिस भाई ने ये जो लिस्ट बनाई है, उस भाई की वजह से ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये थोड़ा, उस भाई ने जो लिखा है, ये काफ़ी लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसको भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो भाई उसके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ, इसलिए छोटा सा एक वीडियो भाई, तो इसको भाई लास्ट तक भाई ज़रूर देगा भाई। नहीं, मैं वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है मैं बनाता नहीं। लेकिन क्या करें भाई, काफ़ी लोगों का मैसेज होने के बाद और कमेंट काफ़ी आ रहे थे कि भाई वीडियो बनाओ, मेरा नंबर आया कि नहीं भाई। तो उसको मैंने पहले ही बता दिया था, और मैंने जो कट ऑफ भी बताया था भाई, कि जो मैंने कट ऑफ बताया उसके आसपास अगर जिस भाई के नंबर बन रहे हैं, तो वो भाई सेफ़ और सुरक्षित है। अगर उसके नीचे नंबर बन रहा है, तो वो भाई अपनी दूसरी भर्ती की तैयारी करे भाई, ठीक है। लेकिन जो ये लिस्ट है, इसको डरने की नो बात नहीं है। लेकिन इस लिस्ट में ये है कि इस लिस्ट के अंदर जो भी लड़का फिट हुआ है, इस लिस्ट के अंदर जो भी लड़का फिट हुआ है, उसका भाई 100% हो जाएगा भाई। मतलब इस लिस्ट के अंदर जो भी लड़का है, उसको डरने की बात नहीं है। बट ये है, काफ़ी लड़के ये बोल रहे हैं कि इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है बट हम फिट हैं, या काफ़ी लड़के ये बोल रहे हैं कि हम अनफिट हैं फिर भी हमारा इस लिस्ट में नाम है। तो वो भाई इस भाई ने जो लिस्ट बनाई है, वो ओनली रैंक वाइज बनाई है। उसको ये नहीं मालूम है कि इसमें कौन फिट है कौन अनफिट है। तो वो भाई मैं इसमें बता देता हूँ भाई, आपके लिए, आपकी संतुष्टि को लिए भाई, ठीक है, आपकी सारी जवाबों को भाई हल करने के लिए भाई, ठीक है। तो देखो, सभी को मालूम है, इसमें यूआर का 56 है, ईडब्ल्यूएस का 11 वैकेंसी, वाटर कैरियर 1.5 से है भाई ये, और एससी का 16 है, एसटी का 11 है, और ओबीसी का 36 है भाई, ठीक है। और सभी को जो रैंक मालूम भी है कि जो आपकी जो रैंक है, वो आपकी 1 से 90 तक एससी की थी भाई लिस्ट। आपकी 1 से 90 तक एससी वाले लड़के थे। लेकिन वो जो लड़के थे, उसमें ओनली जो जो आके बोलते हैं, जैसे कि ओवरेज, जो ओवरेज बोलते हैं यानी 23 साल से ऊपर, वो सभी लड़के थे। या जिस भाई के यूआर से कट ऑफ के नंबर कम थे, वो लड़के थे इसमें, ठीक है। और सभी को मान लो, जो यूआर का कट ऑफ था, वो रैंक थी, वो आपकी 91 से 942 तक थी, और 9 से 43 से ओबीसी की थी भाई, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ नहीं थी, ना उसमें कोई रैंक थी, वो सभी यूआर में फाइट थे भाई। तो उनके लिए विशेष मैं बताना चाहता हूँ, उनको डरने की बात नहीं है। जो आपकी मेडिकल लिस्ट आई है, वो रैंक वाइज नहीं थी, लेकिन कुछ लड़कों ने क्या किया, वो नीचे ऊपर थी, तो उसको संतुलन करने के उन्होंने लिस्ट बना दी भाई। तो वो एकदम सही बनाई है। तो इस भाई में, इस लिस्ट का मतलब ये है कि इसमें जिस भाई का अगर नाम आ रहा है, इसमें अगर जैसे यूआर का इन्होंने 56 लड़कों को सेलेक्ट किया है, तो वो डरने की बात नहीं कि इसमें 56 लड़के सभी फिट हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मात्र भाई, मैं बता दूं भाई, आपके जो इस लिस्ट में है, वो मात्र आपके 55 से 60% लड़के फिट हैं भाई। 55 से 60% लड़के मेडिकल फिट हैं, बाकी अपसेंट हैं, ठीक है, या अनफिट हो गए हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है। तो ये मैं जो बता दूं भाई, जैसे कि आपका 90 से 91 से स्टार्ट हुआ है यूआर का, तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर 90 से 180 रैंक तक करें, तो 90 लड़के हो गए। वैकेंसी होती है आपकी 56। तो अगर इसमें से हम अगर 56 लगभग अगर 40% भी निकालेंगे, तो लगभग अगर 15 से 20 हो गया। तो ये मानो, अगर जिस भाई का अगर 2 से रैंक तक बन रहे हैं नंबर, 2 से रैंक तक के बीच में आ रहा है, 2 से 10 रैंक तक भी है, वो भी अपना सेफ स्कोर माने भाई, उसका भी पूरे पूरे चांस है भाई फाइनल मेरिट में आने के यूआर कैटेगरी से भाई, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब यूआर कैटेगरी अंदर ये नहीं है कि सभी इसमें ईडब्ल्यूएस के ही सेलेक्ट हो जाएंगे या ओबीसी के सेलेक्ट हो जाएंगे। तो भाई जो ओबीसी का जो रैंक है, वो आपका जो रैंक स्टार्ट हुआ था, वो आपका 9 से 43 से स्टार्ट हुआ था, 9 से 43। और अली करके कुछ नाम है उसका, ओबीसी से, मैं उसका नाम दिखा देता हूँ, एमडी अजाज आलम भाई, ठीक है। तो ये भाई टॉपर था भाई। तो इसके बाद 36 वैकेंसी हैं। तो 36 में ये मानो, क्योंकि उसमें अब देखो 36 लड़के, तो इसमें से ये नहीं जो लिस्ट बनाई इसमें क्लियर है, लेकिन ये अनुमान है कि इसमें जो 36 लड़के हैं, इसके बाद लड़के भाई कम से कम 14 लड़कों का और सिलेक्शन होगा भाई। 14 लड़कों का ओबीसी से और सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ओबीसी कैटेगरी में। तो 14 और 36 50, यानी जो भाई 50 रैंक तक जो ओबीसी के बन रहे हैं, उसका भाई फाइनल सिलेक्शन होगा भाई। ये भाई डरने की बात नहीं है। अब इसके बाद है तुम्हारा भाई एससी का। एससी के काफ़ी लड़के परेशान थे, और काफ़ी लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किया था कि भाई इसमें हम अनफिट हो गए हैं, हमारा नाम फिर भी लड़कों ने लिस्ट में डाल दिया है। तो भाई जो लिस्ट बनाई है, उसमें उसको नहीं मालूम है कि आप फिट हो गए कि अनफिट हो गए हैं। तो भाई जो लड़कों की 16 बनाई है, इसमें लड़के लगभग 10 से 12 लड़के अनफिट भी हो गए हैं।
लगभग इसमें 8 से 7 लड़के अनफिट हुए हैं, उनका मेरे को पता है। तो इसमें ये मानना, और 1-2 इसमें अब्सेंट हुआ होगा। तो जो 16 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, इसमें लगभग भाई 10 लड़के और ऐड कर लेना, 10 से 12 लड़के। अगर जो 10 से 12 लड़के और इसमें आ रहे हैं तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरीके से एसटी में है, और ऐसे ही जो भी वीडियो जिस भाई ने बनाई है, जैसे स्वीपर की बनाई है और कुक की बनाई है और वेटनरी की बनाई है, तो उसमें भाई डरने की बात नहीं है। जिस भाई में अगर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी है, उसमें लगभग ये मानना, क्योंकि 60% के आसपास लड़के पास और प्रेजेंट हुए हैं, और 40 से 35% लड़के भाई अब्सेंट और अनफिट हो गए हैं। ठीक है भाई, तो उनको डरने की बात नहीं है। उनका भाई अगर 10 से 20 नंबर भी अगर नीचे है, उनका मतलब रैंक है, तो उसका भी भाई फाइनल श्योर सिलेक्शन मानना। ठीक भाई, तो डरने की बात नहीं। इसी वजह से भाई ये मैंने वीडियो बनाया है। काफ़ी लोग भाई कमेंट भी कर रहे थे भाई। ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जिस भाई ने वो बनाया वो पहले इन्होंने ये नोटिस ऊपर भी लिखा था, लेकिन काफ़ी लोग देखते नहीं हैं कि भाई हमारा नाम नहीं है या हम अनफिट हो गए हैं, फिर भी हमारा इस लिस्ट में नाम है। देखो भाई, ये उसने पहले ही बोला है, ये पढ़ने के बाद ज़रूरत है भाई। तो इसमें भाई जो भी वैकेंसी है उसमें कम से कम 10 से 20-20, 30-30 जोड़ लेना भाई। उसके अगर नीचे आ रहा है, उसका श्योर सिलेक्शन है। वैकेंसी के अनुसार, जैसे वैकेंसी है उसके अनुसार लड़के ऐड करना है। जैसे 56 इसमें है यूआर का, तो 56 कम से कम भाई 30 लड़के और ऐड कर लेना, 30 रैंक तक और नीचे खिसक जाना, तो उसके अंदर जिस भाई का नाम आ रहा है उसका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही एससी में अगर 16 वैकेंसी है, तो उसमें कम से कम 8 से 10 लड़के जोड़ लो भाई, 8 से 10 लड़के जोड़ लो, और उसके नीचे जिस भाई का नाम आ रहा है उसका भाई फाइनल सिलेक्शन होना है। लेकिन ये जो लिस्ट है, इसके अंदर जिसने नाम है और फिट हुए हैं, उसका 100% होना ही होना है भाई। उनको डरने की बात नहीं है। ऐसे ही सभी लिस्ट जो बनाई हुई लड़कों ने, तो वो सब इसी तरीके से हैं, डरने की कोई बात नहीं भाई। ठीक है भाई, इतना ही वीडियो भाई, आगे फिर मिलते हैं कोई अपडेट साथ। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका भाई 27 जनवरी के बाद देखने को मिलेगा, जो कि वैसे तो आना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोग जो 2020 वाली सस्पेक्ट लिस्ट है उनके रिजल्ट धीरे धीरे जारी कर रहा है, उनकी जांच होने के बाद। क्योंकि परसों के दिन भी 5 लड़कों का रिजल्ट जारी किया है, उससे पहले 23 लड़कों का 2020 वाली का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की थी, जो सस्पेक्टेड वाले थे। सभी को मानो उसमें 138 लड़के सस्पेक्टेड थे, तो उसमें से लगभग ये मानो 138 में से कम 100 से प्लस ऊपर तो सिलेक्शन होना ही है, या 80 के आसपास तो सिलेक्शन होना ही है। तो इनकी जॉइनिंग और जो 693 आपकी जॉइनिंग, सभी की जॉइनिंग एक साथ होगी। उसके अभी जॉइन लेटर नहीं आए जिन भाई का भाई सस्पेक्टेड से सिलेक्शन हुआ है। तो जो 2023 वाली है, इसमें भी लड़के काफ़ी सस्पेक्टेड में डाले जाएंगे। लगभग मेरा अनुमान है 80 प्लस लड़के सस्पेक्टेड में डाले जाएंगे, लगभग भाई 80 के आसपास, लगभग 80 के आसपास सस्पेक्टेड में लड़के डाले जाएंगे। क्योंकि काफ़ी लड़कों का इसमें बायोमेट्रिक और फोटो मैच नहीं हुआ था, या कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, एड्रेस में प्रॉब्लम थी, या माता पिता के नाम में प्रॉब्लम थी भाई। ठीक है, सो इतना इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं भाई। अगर कोई अपडेट मिलता है और रिजल्ट का भाई, जो नेक्स्ट वीक है मंडे से 27 जनवरी से, वो 2 के बीच तक कुछ नया देखने को आपको कुछ मिल सकता है। कुछ ना कुछ भाई जरूर नोटिस, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, इतना भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।